कर रहे हैं। अरे भाई क्या बोलेगा भाई, अब आपका समय है, साथ दीजिए भाई। हलफनामा आपको भी देना पड़ेगा अगर आवाज उठा लेंगे। फिलहाल तो राहुल गांधी का नाम है, हलफनामा या माफी। राज भाई मुस्कुरा दिए। चलिए अरे भाई देखिए अभी मैंने सुना। आरोप मत लगाइएगा, 37 सीटें पाए हैं अभी 24 चुनाव में, सोच के बोलिएगा। नहीं मैं बता जी रहा हूँ। जी अभी आशीष भाई कह रहे थे जी। कि हम पर आरोप लगता है वोट चोरी का, और हम हार भी जाते हैं, अगर फला पार्टी हमारे साथ ना आती तो हम सरकार नहीं बना पाते। तो जी हमने आपके ऊपर कहाँ लगाया आरोप चोरी का? हम तो चुनाव आयोग को कह रहे हैं, अच्छा इसका लीजिए मतलब चुनाव आयोग से आपका गठबंधन है। लीजिए और यही गठबंधन। बात मैं सवाल नहीं करना भी नहीं नहीं, चाहता हूँ मैं कि जवाब चुनाव 2 में, सेकंड अब का दे देखिए लूं। बोलने दीजिए, देखिए बोलने अभी दीजिए मैं भाई। एक सेकंड में मैं अपने आप म्यूट मैं म्यूट कर लूंगा अपने आप को। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए। थोड़ा मिनट, बड़ी अच्छी बात यही कही बात मैं कहना भी चाहता हूँ कि जब अनुराग ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रायबरेली, अमेठी और वायनाड पर वोट चोरी का आरोप लगाया, तो चुनाव आयोग ने उनसे हलफनामा क्यों नहीं मांगा? बीजेपी चुनाव आयोग पर चुप, और चुनाव आयोग बीजेपी या अनुराग ठाकुर पर चुप। ये गठबंधन क्या है, इसका जवाब मुझे चाहिए। ये रिश्ता क्या दूसरी कहलाता तरफ यह है कि कुछ बातें राहुल गांधी जी ने कही है, और हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि जब बात ईवीएम की आई तो उन्होंने कहा कि हम 80 के 80 जीत जाएं, लेकिन ईवीएम पे हमको भरोसा नहीं। पानीपत के निर्णय ने इस बात को साबित कर दिया। पानीपत के निर्णय, ईवीएम पे भी बीजेपी बहुत चुनाव आयोग का सपोर्ट करती थी, चुनाव आयोग को फेवर करती थी, लेकिन पानीपत के निर्णय ने यह साबित कर दिया। चुनाव आयोग ने एक भी जवाब नहीं दिया माननीय राहुल गांधी जी के सवालों का, एक भी जवाब नहीं दिया। जहां वो कहते हैं कि निजता का उल्लंघन होगा, वहीं इनकम टैक्स विभाग ने अभी एक नया कानून इनकम टैक्स विभाग में बनाया गया है, जिसमें किसी भी व्यापारी की दुकान पर, उनके प्रतिष्ठान पर जाने के बाद उनका लैपटॉप, उनकी व्हाट्सएप चैट तक देखी जा सकती है। एक तरफ आप कहते हैं निजता का उल्लंघन है, एक तरफ आप निजता का उल्लंघन करने का कानून बना रहे हैं। वहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, और किन किन लोगों से आपने चंदा लिया, आप उसको सार्वजनिक कीजिए, तो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आम आदमी को इसका जानने का अधिकार नहीं है, ये निजता का उल्लंघन है। धन्यवाद। तो मेरी बात सुनिए, क्या राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए हैं, उनमें क्या ये आरोप नहीं सही है कि फेक वोटर है मतदाता सूची में? क्या ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति ठीक है। अरे भी बहुत बात कहिए, मेरा सवाल आपसे फिर आगे बढ़ता हूँ क्योंकि समय कम है। अरे भाई मेरा सवाल है, आप लोग ईवीएम को लेकर लगातार कोसते रहते हैं, हम तो कहते हैं सारे दल खड़े हो जाए और बोले हम ईवीएम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हिस्सा नहीं लिया जाएगा, तो उस समय आप लोग खड़े नहीं होते हैं। अबे ईवीएम को आप दोषारोपण करें, बिल्कुल मैं तो कहता हूं शुरुआत करिए, बिहार चुनाव आपके सामने, लड़ जाइए, कह रहा हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे, सरकार चुनाव कराएगी, मैं चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेते हैं? ये सवाल तो आपके सामने, पूछते भी है और विरोध भी नहीं करते। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, स्पष्ट नीति बनाइए। मेरी बात आप ये बताइए कि आप कहते हैं कि कर्नाटक में आपने सरकार बना लिया, आपने हिमाचल में बना लिया, आपने कहीं और बना लिया, तो कर्नाटक में ही तो विधानसभा के चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर के राहुल गांधी जी ने दिया है। कर्नाटक का ही तो है वो चुनाव, जहां पे इतनी बड़ी गड़बड़ी पाई गई है, वो कर्नाटक का ही है ना। अच्छा ये बताइए, ये कौन सी बात होती है? ईवीएम की बात कर रहा हूँ, फिर आप पलट गए। अभी आपने ईवीएम को लेकर दोषारोपण किया। नहीं ये मैं बता रहा हूँ भाई, ईवीएम ईवीएम मना करिए, बोलिए मेरा जवाब तो ले लीजिए, मेरा जवाब तो ले लीजिए। अब आप आ जाइए, आप दो लोग थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी और वाजपेयी जी, और आज आप 300 से ऊपर सांसद लेकर के आए हैं, तो ये कौन सी बात होती है कि आपने, अगर कांग्रेस वोट चोरी करती तो आप आ ही नहीं पाते? तो ये कोई जवाब नहीं है।
जो आरोप एलिगेशन लगाया गया है चुनाव आयोग के ऊपर, उसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। आरोप 18,000 अपना हलफनामा समाजवादी पार्टी ने दिया है, अरे जवाब नहीं आया। अरे बीजेपी इंडिया गठबंधन में है, गठबंधन में बीजू जनता दल ने हलफनामा दिया 2024 में, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। चुनाव आयोग का हलफनामा का जवाब दे, राहुल गांधी के ठीक है, चुनाव आयोग जादूगर बन जाता है। जादूगर, चुनाव आयोग का जो जादूगर है, जो आप लोग बोल रहे हैं जादू करता है, जादूगर का जादू हिमाचल कर्नाटक में फेल कैसे हो जाता है? क्या वहां देश की सरहदें नहीं जुड़ती है? मैंने बताया तो कि कर्नाटक की विधानसभा का ही तो रिकॉर्ड देकर के उन्होंने आरोप लगाया है। बता दीजिए हिमाचल का। कर्नाटक कहाँ है? कर्नाटक में हम ही तो है सरकार में, इंडिया गठबंधन की। अरे वो महाबलीपुरम का है आरिफ भाई, पूरा समझिए। और जो आरोप लगाया है वो भी गलत निकला है। उन्होंने दो वो उदाहरण दिए, एक श्रीवास्तव जी का लखनऊ का दिया। पूरी बात, पूरी जानकारी लेकर आइए। धन्यवाद।